वे असुर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। आओ शुभगे, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विष्णुमोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्वमोहिनी विष्णु रूप के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उनका मान दैत्यों, दानवों और राक्षसों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। विश्वमोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वरभानु नामक दानव समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये स्वरभानु दानव है। ये सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के दो ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही वैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लोक गायब हो गए। उनके लोक होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुरराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक